शीर्षक सती। हरीश पाबना का एक प्रतिष्ठित वकील था, सिर्फ पेशे से नहीं मनुष्य के रूप में भी। नगर के लगभग हर अच्छे काम से वह किसी न किसी रूप में जुड़ा था। कोई सार्वजनिक प्रयत्न ऐसा न था जिसमें हरीश का नाम न हो। उस सुबह भ्रष्टाचार निवारण समिति की एक विशेष बैठक थी। काम निपटाते निपटाते देर हो गई। अब बस किसी तरह 2 कौर खाकर अदालत पहुंच जाना था। उसकी विधवा छोटी बहन उमा पास बैठी थी, निगाह रखे हुए कि कहीं देर हो रही है के बहाने भोजन अधूरा ना रह जाए। उसी समय पत्नी निर्मला धीरे धीरे भीतर आई, कुछ दूरी पर बैठ गई और सहज स्वर में बोली, कल के अखबार में देखा, हमारी लावण्य प्रभा यहाँ के कन्या विद्यालय की इंस्पेक्ट्रेस बनकर आ रही हैं। बात बहुत छोटी थी पर संकेत बहुत गहरे। उमा चौंक पड़ी। सच में भाभी, लावण्य नाम तो बहुत होती हैं? निर्मला हल्के से बोली, हाँ है तो बहुत, इन्हीं से पूछ रही हूं। हरीश ने सिर उठाया, स्वर अचानक कठोर हो उठा। मैं कैसे जानूंगा? सुनो, क्या सरकार मुझसे पूछकर नियुक्ति करती है? निर्मला का स्वर कोमल ही रहा। अरे नाराज क्यों होते हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर तुम्हारी कोशिश से किसी का भला हुआ हो तो वो तो खुशी की बात है। इतना कहकर जैसे आई थी वैसे ही धीमे कदमों से बाहर चली गई। उमा घबरा गई। दादा, मेरा हाथ का मिक्स खा लो, उठो मत, उठो मत। पर हरीश बिजली की तरह उठा। नहीं, शांति से एक कौर भी नसीब नहीं। उफ, आत्मघाती ना हो जाऊं तो क्या करूं? कहता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। जाते जाते पीछे से पत्नी का मधुर स्वर कान में पड़ा, तुम किस दुख में आत्मघाती बनोगे? जो बनता है वो एक दिन दुनिया देखता है। यहां हरीश के जीवन का थोड़ा सा पिछला दृश्य जान लेना जरूरी है। अब उसकी उम्र 40 के नीचे नहीं, पर जब वो सचमुच कम था तब की एक कथा है। उसके पिता राम मोहन उस समय बरिशाल के सब जज थे। हरीश एमए की तैयारी के लिए कलकत्ता का मेस छोड़ बरिशाल आ गया था। पड़ोसी थे हर कुमार मजुमदार, स्कूल इंस्पेक्टर, सीधे साधे अहंकार रहित और असाधारण विद्वान। सरकारी काम से अवकाश मिलता और शहर में होते तो अक्सर सब जज साहब की बैठक में आ बैठते। वहां लोग जमा होते, धनवान मुंसिफ, दाढ़ी तराश डिप्टी, वृद्ध सरकारी वकील, शहर के गण्यमान्य। कारण था, सब जज स्वयं कट्टर हिंदू थे, इसलिए चर्चाओं का अधिकतर विषय होता धर्म। और जैसा हर जगह होता है, यहां भी शास्त्रार्थ अक्सर वाक युद्ध में बदल जाता। उस दिन भी ऐसा ही एक युद्ध चल रहा था कि हर कुमार हाथ में बांस की छड़ी लिए धीमे धीमे भीतर आए। वे कभी इन बहसों में भाग नहीं लेते थे। ब्रह्म समाज के सदस्य थे शायद, या स्वभाव से शांत, पर कभी मत थोपते नहीं थे। आज कुछ अलग हुआ। जैसे ही वे बैठे, धनवान मुंसिफ साहब ने उन्हें ही मध्यस्थ मान लिया। कारण ये कि अभी अभी छुट्टी में कलकत्ता जाकर कहीं से सुन आए थे कि इस व्यक्ति को भारतीय दर्शन का अद्भुत ज्ञान है। हर कुमार हल्के से मुस्कुराए और सहमत हो गए। कुछ ही देर में स्पष्ट हो गया, सिर्फ शास्त्र के बंगला अनुवाद के सहारे इनसे बहस नहीं की जा सकती। सब प्रसन्न हुए, सब सिवाय स्वयं सब जज साहब के। उनके लिए जो जाति से बाहर है उसके पास शास्त्र ज्ञान कैसे? सब उठने लगे तो सब जज ने अपने प्रिय सरकारी वकील की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुना भादुड़ी बाबू, भूत के मुंह में राम नाम। भादुड़ी पूरी तरह हामी नहीं भर पाए। हाँ, पर जानते तो बहुत हैं, सब कुछ जैसे रटा हुआ। सुना है पहले मास्टरी करते थे। जज साहब प्रसन्न ना हुए। ये जानना ही इनके मुंह में आग है, यही ज्ञान पापी हैं, इनका मोक्ष नहीं। हरीश एक और चुप बैठा था। इस अल्पभाषी तेजस्वी वृद्ध की विद्या देखकर वे मुग्ध हो गया था। पिता का मत जो भी हो, पर अपनी आने वाली परीक्षा समुद्र से पार पाने की आशा में वह स्वयं उनके पास जा पहुंचा। मुझे सहायता चाहिए। हर कुमार सहमत हो गए। यहीं हरीश का परिचय उसकी पुत्री लावण्य से हुआ। वो भी आईए की परीक्षा की तैयारी के लिए कलकत्ता की आपाधापी छोड़कर पिता के पास आ गई थी। उसी दिन से प्रतिदिन के आना जाना में हरीश ने न केवल पाठ्य पुस्तकों के कठिन अंशों का अर्थ समझा, बल्कि एक और कहीं अधिक जटिल वस्तु का भी स्वरूप जान लिया, जो सिद्धांत के रूप में कहीं बड़ी थी। पर वो बात अभी रहने दो। धीरे धीरे परीक्षा के दिन पास आते गए। हरीश कलकत्ता चला गया। परीक्षा उसने अच्छी दी और अच्छे से ही पास भी हो गया। कुछ समय बाद जब फिर भेंट हुई तो हरीश ने सहानुभूति से मुंह मलान कर पूछा, आप तो फेल हो गईं? लावण्य बोली, इतना भी नहीं कर सकी, मैं इतनी अयोग्य हूं। हरीश हंस पड़ा, बोला, जो होना था हो गया, अब की बार तो बहुत अच्छे से परीक्षा देनी होगी। लावण्य को तनिक भी लज्जा न हुई, बोली, बहुत अच्छे से देने पर भी मैं फेल हो जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। हरीश चकित हो गया, पूछा, नहीं कर पाओगी मतलब? लावण्य ने कहा, मतलब फिर क्या, बस
नहीं कर पाऊंगी, ये कहकर वो हंसी दबाती हुई तेज कदमों से चली गई। धीरे धीरे ये बात हरीश की मां के कानों तक पहुंची। उस दिन सुबह राममोहन बाबू मुकदमे का फैसला लिख रहे थे। जो अभागा हार चुका था, उसके लिए कोई भी किनारा ना रहे, इस शुभ संकल्प को कार्यरूप देने हेतु निर्णय के मसौदी में चुन चुनकर शब्द जड़ रहे थे। गृहिणी के मुख से बेटे की ये करतूत सुनते ही उनके सिर में आग लग गई। हरीश में हत्या कर दी है, ये सुनकर भी शायद वे इतने विचलित न होते। आंखें लाल कर बोले, क्या इतना बड़ा? इसके आगे उनके मुख से कोई शब्द न निकला। दिनाजपुर में रहते समय एक प्राचीन वकील के साथ उनके शिखागुच्छ, गीता तत्व और पेंशन के बाद काशीवास की उपयोगिता पर गहरी समानता और आत्मीयता हो गई थी। एक छुट्टी के दिन जाकर उन्होंने उसकी छोटी बेटी निर्मला को फिर देखा और बेटे के विवाह की पक्की बात दे आए। लड़की देखने में अच्छी थी। दिनाजपुर में रहते समय गृहिणी ने उसे कई बार देखा था, फिर भी पति की बात सुनकर गाल पर हाथ रख बोली, क्या कह रहे हो? एकदम पक्का करके आ गए? आजकल के लड़के। करता बोले, पर मैं तो आजकल का बाप नहीं हूं, मैं अपने पुराने ढंग से ही बेटा पाल सकता हूं। अगर हरीश की पसंद ना हो तो उसे और कोई रास्ता ढूंढने को कहो। गृहिणी पति को जानती थी, चुप हो गई। करता फिर बोले, लड़की पंख कटी परी ना भी हो तो भद्र घर की बेटी हो। अगर वो अपनी मां की सतीत्व और बाप की हिंदुआनी लेकर हमारे घर आती है तो हरीश उसे ही अपना भाग्य माने। खबर फैलते देर ना लगी। हरीश ने भी सुना। पहले उसने सोचा भागकर कलकत्ता चला जाएगा, कुछ ना मिलने पर ट्यूशन करके जीवन चलाएगा। फिर सोचा सन्यासी बन जाएगा। अंत में पिता स्वर्गः पिता धर्मः पितृच परमम तपः स्मरण कर स्थिर हो गया। कन्या का पिता धूमधाम से वर देखने आया और उसी साथ आशीर्वाद का कार्य भी पूरा कर लिया। सभा में नगर के कई संभ्रांत व्यक्ति आमंत्रित थे। भोला हर कुमार कुछ जाने बिना ही आ पहुंचा। उनके सामने राय बहादुर ने भावी समधी महाशय की हिंदू धर्म निष्ठा का गहरा परिचय दिया और अंग्रेजी शिक्षा के असंख्य दोष गिनाकर लगभग ये मत प्रकट किया कि 1000 रुपये मासिक की नौकरी देने के अतिरिक्त अंग्रेजों में और कोई गुण नहीं। आजकल समय बदल गया है, लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाए बिना काम नहीं चलता, पर जो मूर्ख इस म्लेच्छ विद्या और म्लेच्छ सभ्यता को हिंदू घरों के अंतःपुर में लड़कियों के बीच खींच लाता है, उसका न इस लोक में ठिकाना है न परलोक में। हर कुमार के सिवा किसी से भी इसका गूढ़ अर्थ छिपा न रहा। सभा भंग होने से पहले ही विवाह की तिथि निश्चित हो गई और नियत समय पर शुभ कर्म में कोई बाधा भी न आई। विदाई के समय मैत्र गृहिणी निर्मला की सती साध्वी माता ने गृहस्थ जीवन का चरम तत्व बेटी के कान में दिया। बोली, माँ, पुरुष को आंख से ओझल मत होने देना। संसार करने में चाहे और सब भूल जाना, पर यह बात कभी मत भूलना। अपने पति को शिखा और गीता तत्व में डूबने से पहले उसने बहुत झेला था। आज भी उसका दृढ़ विश्वास था, मैत्र बूढ़े के चिता पर लेटने से पहले उसे चैन नहीं मिलेगा। निर्मला ससुराल आई और 20 वर्ष से उसी घर को कर रही है। इन लंबे वर्षों में कितने परिवर्तन, कितनी घटनाएं हुई। राय बहादुर मर गए, धर्मनिष्ठ मैत्र चल बसे। पढ़ाई पूरी होने पर लावण्य का अन्यत्र विवाह हुआ। जूनियर वकील हरीश सीनियर हो गए। आयु युवावस्था पार कर प्रौढ़ता में पहुंची, पर निर्मला ने मां का दिया मंत्र कभी नहीं भूला। किसे पता था कि इस मंत्र की क्रिया इतनी शीघ्र आरंभ होगी। राय बहादुर तब भी जीवित थे। पेंशन लेकर पाबना के मकान में आ बसे थे। हरीश के एक वकील मित्र के पितृ श्राद्ध पर कलकत्ता से एक अच्छी कीर्तन गायिका आई थी। देखने में सुंदर थी, उम्र कम। बहुतों की इच्छा थी कि कार्य समाप्ति पर एक दिन ढंग से उसका कीर्तन सुना जाए। अगले दिन हरीश को गाने का निमंत्रण मिला। सुनकर घर लौटते लौटते कुछ अधिक रात हो गई। निर्मला ऊपर की खुली बारादरी में सड़क की ओर देखती खड़ी थी। पति को ऊपर चढ़ते देख पूछा, गाना कैसा लगा? हरीश प्रसन्न होकर बोला, बहुत अच्छा गाती है। दिखने में कैसी है? बुरी नहीं, अच्छी ही है। निर्मला बोली, तो रात भर वहीं रह आते। इस अप्रत्याशित कटु टिप्पणी से हरीश क्रुद्ध होने के स्थान पर विस्मय से भर गया। उसके मुंह से केवल निकला, कैसी बात कर रही हो? निर्मला क्रोध से बोली, बिल्कुल वैसी ही। मैं कच्ची बच्ची नहीं हूं, सब जानती हूं, सब समझती हूं। मेरी आंखों में धूल डालोगे? उमा पास के कमरे से दौड़ती हुई आई और भयभीत स्वर में बोली, भाभी, तुम क्या कर रही हो? बाबा सुन लेंगे। निर्मला ने उत्तर दिया, सुन ले तो सुन ले, मैं तो चुपके से बात नहीं कर रही। इस उत्तर की प्रत्युत्तर में उमा क्या कहे समझ न सकी, पर इस भय से कि ऊंचे स्वर से वृद्ध पिता की नींद न टूट जाए, अगले ही क्षण वो हाथ जोड़कर दबे हुए क्रुद्ध स्वर में विनती करने लगी, बचाओ भाभी, इतनी रात में चिल्लाकर और हंगामा मत करो। इससे वधू का स्वर घटा नहीं और बढ़ गया। बोली, किस बात का हंगामा? तुम क्यों नहीं बोलती ठकुर जी? तुम्हारा हृदय तो जल भुन नहीं रहा? कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी और तेज कदमों से कमरे में घुसकर जोर से द्वार बंद कर लिया। हरीश लकड़ी की मूर्ति की तरह चुपचाप नीचे उतरा और शेष रात मुवक्किलों के बैठने की बेंच पर लेटा रहा। इसके बाद लगभग 10 दिन तक दोनों के बीच बातचीत बंद रही।
पर अब हरीश भी संध्या के बाद बाहर दिखाई नहीं देता। जाता भी तो उसकी शंकाग्रस्त व्याकुलता लोगों के उपहास का कारण बन जाती। मित्र क्रोधित होकर कहने लगे, हरीश, जितने बूढ़े हो रहे हो उतनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं। अधिकतर वह उत्तर नहीं देता, बहुत कुरेदने पर ही कहता, अगर इस घृणा में तुम मुझे छोड़ सकते हो तो तुम भी बचो, मैं भी बचूं। मित्र कहते, व्यर्थ व्यर्थ, उसे लज्जित करने चले थे, अब स्वयं ही लज्जा में मर रहे हैं। उसी वर्ष वसंत रोग से बहुत लोग मरने लगे। हरीश भी बीमार पड़ गया। कविराज में आकर परीक्षा की, मुख गंभीर कर बोले, भयानक है, बचना कठिन। राय बहादुर तब तक परलोक सिधार चुके थे। हरीश की वृद्धा माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। निर्मला कमरे से निकलकर बोली, यदि मैं सती माँ की सती बेटी हूं तो मेरा नोहा सिंदूर कौन मिटा सकता है? तुम इनकी देखभाल करो, मैं चली। यह कहकर वह शीतला मंदिर गई और व्रत लेकर वहीं बैठ गई। बोली, यदि ये बचेंगे तो घर लौटूंगी, नहीं तो यहीं से इनके साथ जाऊंगी। 7 दिनों तक देवता के चरणामृत के सिवा कोई उसे जल तक न पिला सका। कबीराज आकर बोले, माँ, तुम्हारे पति स्वस्थ हो गए हैं, अब घर चलो। लोगों की भीड़ लग गई। स्त्रियां उसके चरणों की धूल लेने लगी। उसके सिर पर ढेर सारा सिंदूर मल दिया। बोली, ये तो मनुष्य नहीं, साक्षात देवी है। वृद्धों ने कहा, सावित्री की कथा क्या झूठी थी? या कलयुग में धर्म गया नहीं बल्कि 16 आने लौट आया है? यम के मुख से पति को लौटा लाई। मित्र पुस्तकालय कक्ष में आपस में कहने लगे, ऐसे ही कोई स्त्री हो तो आदमी पत्नी का गुलाम बनता है। हमने भी विवाह किए हैं, पर ऐसी पत्नी कहाँ? अब समझ में आया क्यों हरीश संध्या के बाद बाहर नहीं जाता था। वीरेन वकील भक्त स्वभाव का व्यक्ति था। पिछले वर्ष छुट्टी में काशी जाकर किसी सन्यासी से मंत्र ले आया था। मेज पर जोर से हाथ मारकर बोला, मैं जानता था हरीश मर ही नहीं सकता। सच्चा सतीत्व क्या सरल वस्तु है। घर से कहते समय यदि सती मां की सती बेटी हूं तो शरीर सिहर उठता है। तारिणी चाटुज्जे बूढ़ा हो चुका था, अफीमची आदमी। एक और बैठा तन्मयता से तंबाकू खा रहा था। हुक्के का पाइप नौकर को देकर लंबी सांस छोड़ बोला, शास्त्र में सहधर्मिणी शब्द बड़ा कठोर है। मेरी देखो, केवल बेटियां ही साथ। विवाह करते करते कंगाल हो गया। बहुत दिनों बाद स्वस्थ होकर जब हरीश फिर अदालत पहुंचा तो कितने लोगों ने उसे बधाइयां दी, गिनती नहीं। ब्रजेंद्र बाबू ने खेद से कहा, भाई हरीश, तुम्हें स्त्रैण कहकर बहुत लज्जित किया, क्षमा करना। लाखों करोड़ों में भी तुम्हारे जैसा भाग्यवान नहीं, तुम धन्य हो। भक्त वीरेन बोला, सीता सावित्री की बात छोड़ भी दो, पर खना, लीलावती, गार्गी तो हमारे देश में ही जन्मी थीं। भाई स्वराज फराज जोगी कहो, जब तक हम फिर वैसी स्त्रियां नहीं बना सकेंगे कुछ नहीं होगा। मेरा तो मानना है शीघ्र ही पाबना में एक आदर्श नारी शिक्षा समिति स्थापित करनी चाहिए, और जो आदर्श महिला उसकी स्थायी अध्यक्ष होंगी उनका नाम हम सब जानते हैं। वृद्ध तारिणी चाटुज्जे बोले, साथ ही एक दहेज निवारण समिति भी आवश्यक है। देश तो पूरी तरह उजड़ गया है। ब्रजेंद्र बोले, हरीश, बचपन में तुम्हारी लेखनी बड़ी अच्छी थी। तुम्हें चाहिए कि अपने इस रोग मुक्ति विषय पर एक लेख लिखकर आनंद बाजार पत्रिका में छपवाओ। हरीश किसी बात का उत्तर ना दे सका। कृतज्ञता से उसकी दोनों आंखें छलछला आई। मृत जमींदार गोसाई चरण की विधवा पुत्रवधों के साथ पुत्रों का संपत्ति विवाद चल रहा था। हरीश विधवा का वकील था। जमींदार के अमले कौन किस पक्ष में है यह स्पष्ट न होने से गुप्त परामर्श हेतु विधवा पहले भी 2-1 बार स्वयं वकील के घर आ चुकी थी। आज सुबह भी उसकी गाड़ी आकर हरीश के सदर द्वार पर रुकी। हरीश आदरपूर्वक उसे अपने बैठक कक्ष में ले जाकर बैठाया। कहीं बातें दूसरे कमरे में मुंशी के कानों तक न पहुंचे, इस भय से दोनों सावधानी से धीमे धीमे बोल रहे थे। विधवा के किसी असंगत प्रश्न पर हरीश हंस पड़ा और उत्तर देने ही वाला था कि पड़ोस के कमरे से पर्दे के पीछे से अचानक तीक्ष्ण स्वर गूंजा, मैं सब सुन चुकी हूं। विधवा चौंक उठी। हरीश लज्जा और आशंका से जड़ हो गया। एक जोड़ी अत्यंत सतर्क आंखें और कान हर क्षण उसकी निगरानी कर रहे हैं, ये बात वो उस क्षण पूरी तरह भूल गया था। पर्दा हटाकर निर्मला रणचंडी की तरह बाहर आई। हड्डियां कपा देने वाली आवाज में जहर घोलकर बोली, फुसफुसाकर बातें करके मुझे धोखा दोगे, सपने में भी मत सोचना। कहो तो मुझे तुमने कभी किसी से इस तरह हंसकर बात करते देखा है? आरोप पूरी तरह असत्य नहीं था। विधवा भयभीत होकर बोली, ये क्या हो रहा है हरीश बाबू? हरीश कुछ क्षण मूड सा उसे देखता रहा, फिर बोला, पागल। निर्मला बोली, पागल? हाँ पागल तो हूं, पर बनाया किसने जरा बताओ। कहते कहते वो जोर जोर से रो पड़ी और अचानक घुटनों के बल बैठकर विधवा के पैरों के पास बार बार सिर पटकने लगी। मुंशी काम छोड़ दौड़ाया। एक जूनियर वकील अभी अभी पहुंचा था, वो दरवाजे पर खड़ा रह गया। बोस एंड कंपनी का बिल सरकार उसी के कंधे के ऊपर से झांकने लगा।
और उन सबकी आंखों के सामने निर्मला सिर पटकती रही। मैं सब जानती हूं, मैं सब समझती हूं, रहो तुम लोग सुखी रहो। पर यदि मैं सती माँ की सती बेटी हूं, यदि मन और ज्ञान में एक को दो नहीं जानती, यदि। इधर विधवा भी रो पड़ी। ये क्या हो रहा है हरीश बाबू? ये कैसा कलंक, ये क्या मेरे ऊपर? हरीश ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके मन में बस यही गूंजता रहा, धरती दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाती। लज्जा, घृणा और क्रोध में उस दिन हरीश उसी कमरे में जड़ सा खड़ा रहा, अदालत जाने की सोच तक न सका। दोपहर में उमा आकर बहुत विनती और सिर की कसम देकर कुछ खिला गई। संध्या के समय ब्राह्मण ठाकुर चांदी के लोटे में थोड़ा जल लाकर उसके पैरों के पास रख गया। हरीश का मन हुआ कि लात मारकर फेंक दे, पर संयम कर आज भी उसने पैर का अंगूठा उसमें डुबो दिया। निर्मला कभी भी पति का चरणामृत पिए बिना जल का स्पर्श नहीं करती थी। रात को बाहरी कमरे में अकेला लेटा हरीश सोचता रहा, इस दुखमय असह्य जीवन का अंत कब होगा। बहुत दिनों से, बहुत तरह से वो यही सोचता आया था, पर इस सती पत्नी के एकनिष्ठ पति प्रेम के असह्य नागपाश से मुक्ति का कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं देता था। 2 वर्ष बीत गए। निर्मला ने खोजबीन करके जान लिया कि अखबार की खबर झूठी नहीं थी। लावण्य सचमुच पाबना के कन्या विद्यालय की निरीक्षिका बनकर आ रही थी। आज हरीश कुछ जल्दी अदालत से लौटा और छोटी बहन उमा से कहा कि रात की ट्रेन से उसे अत्यंत आवश्यक काम से कलकत्ता जाना होगा। लौटने में शायद 4 दिन लगें। बिस्तर और जरूरी कपड़े नौकर से ठीक करवा देना। 15 दिन से पति पत्नी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। रेलवे स्टेशन दूर था, 8 बजे तक मोटर से निकलना होगा। संध्या के बाद वो मुकदमे के आवश्यक कागज हैंडबैग में रख रहा था, तभी निर्मला भीतर आई। हरीश ने सिर उठाकर देखा, कुछ नहीं बोला। निर्मला कुछ क्षण चुप रही, फिर पूछा, आज कलकत्ता जा रहे हो? हाँ। क्यों? क्यों क्या? मुवक्किल का काम है, हाईकोर्ट में केस है। चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलूं? तुम जाओगे? जाकर कहाँ रहोगी जरा बताओ। निर्मला बोली, जहां भी हो, तुम्हारे साथ पेड़ के नीचे भी रहूं तो मुझे लज्जा नहीं। वाक्य अच्छा था, सती पत्नी के योग्य, पर हरीश के सारे शरीर पर जैसे बिच्छू रेंग गए। बोला, तुम्हें लज्जा ना हो, मुझे है। मैंने तय किया है कि पेड़ के नीचे नहीं, किसी मित्र के घर ठहरूंगा। निर्मला बोली, तो अच्छा ही हुआ, उसके घर भी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। हरीश बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिना बुलाए पराये घर तुम्हें लेकर मैं नहीं ठहर सकता। निर्मला बोली, ये तो जानती हूं, लावण्य के यहां ठहरना नहीं चाहते। हरीश भड़क उठा, हाथ पर हिलाकर चिल्लाया, तुम जितनी गंदी हो उतनी ही नीच हो। वो एक विधवा भद्र महिला है, मैं वहां क्यों जाऊं? वो मुझे क्यों बुलाएगी? और फिर मेरे पास समय ही कहां है? कलकत्ता जाकर दूसरे कामों में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, कहकर निर्मला बाहर चली गई। 3 दिन बाद हरीश कलकत्ता से लौटा। पत्नी बोली, 4-5 दिन कहकर गए थे, 3 में ही लौट आए, काम निपट गया, लौट आया। निर्मला ने जबरदस्ती हल्की मुस्कान लाकर पूछा, लावण्य से मुलाकात नहीं हुई समझू? नहीं। अत्यंत भली बनकर उसने कहा, कलकत्ता गए थे तो एक बार खबर क्यों नहीं ली? समय नहीं मिला। इतना पास जाकर थोड़ा सा समय निकाल लेते तो हो जाता, कहकर वह चली गई। इसके लगभग 1 महीने बाद एक दिन अदालत जाने के समय हरीश ने बहन को बुलाकर कहा, आज शायद लौटने में देर हो जाएगी उमा। क्यों दादा? उमा पास ही थी, धीरे भी कह सकते थे, पर हरीश ने स्वर ऊंचा करके जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति को सुनाते हुए कहा, योगीन बाबू के यहां एक जरूरी सलाह है, देर हो सकती है। लौटने में सचमुच देर हो गई। रात के 12 बज चुके थे। हरीश मोटर से उतरकर बाहरी कमरे में गया। कपड़े बदलते बदलते उसने सुना, ऊपर की खिड़की से उसकी पत्नी कोचवान को बुलाकर पूछ रही है, अब्दुल, योगीन बाबू के घर से आए हो क्या? अब्दुल बोला, नहीं माई जान, स्टेशन से आए हैं। स्टेशन? स्टेशन क्यों? गाड़ी में कोई आया था क्या? अब्दुल बोला, कलकत्ते से एक माईजान और बच्चा आया। कलकत्ता से? बाबू उन्हें लेने गए थे और घर छोड़ आए हैं ना? अब्दुल ने हां कहा और गाड़ी अस्तबल की ओर ले गया। कमरे के भीतर हरीश जड़ होकर खड़ा रह गया। ऐसी संभावना उसके मन में कभी आई थी, ये असत्य नहीं, लेकिन अपने ही नौकर से झूठ बुलवाने का अनुरोध वो किसी तरह नहीं कर सका था। उस रात शयन कक्ष के भीतर एक कुरुक्षेत्र कांड हो गया। अगली ही सुबह लावण्य अपने बेटे को लेकर इस घर में आ पहुंची। हरीश बाहरी कमरे में था। उसने कहा, आपकी मेरी पत्नी से पहचान नहीं है? चलिए परिचय करा देता हूं। हरीश का हृदय उथल पुथल करने लगा। एक बार तो उसने चाहा कि कह दे, अभी बहुत काम है, लेकिन बहाना ना चला। उसे साथ लेकर भीतर जाना ही पड़ा।
10-12 वर्ष का लड़का और लावण्य। निर्मला ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, बच्चे को भोजन कराया, उसकी मां को आसन देकर स्वयं बड़े स्नेह से बिठाया और बोली, मेरा सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हुआ। लावण्य ने उत्तर दिया, हरीश बाबू के मुख से सुना था कि आप लगातार व्रत उपवास करके अपना शरीर बिगाड़ चुकी हैं, अभी भी तो बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। निर्मला मुस्कुराकर बोली, बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, पर यह बात इन्होंने कब कही? हरीश पास ही खड़ा था, वह एकदम फीका पड़ गया। लावण्य बोली, इस बार कलकत्ता में खाने की मेज पर बस आपकी ही बातें होती रहीं। कुशल बाबू के घर से हमारा घर बहुत पास है, छत से पुकारो तो आवाज पहुंच जाती है। निर्मला बोली, तो बहुत सुविधा है। लावण्य हंसकर बोली, पर केवल उससे काम नहीं चला, बच्चे को भेजकर बाकायदा पकड़कर लाना पड़ता था। अच्छा, लावण्य बोली, ऊपर से जात पात की हट भी कम नहीं, ब्राह्मणों का छुआ नहीं खाते, मेरी मौसी के हाथ का भी नहीं, सब कुछ मुझे ही बनाकर परोसना पड़ता था। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए कुछ कौतुक से हरीश की ओर देखकर कहा, बताइए तो सही, इसमें आपकी क्या तर्क बुद्धि है? क्या मैं ब्रह्म समाज से बाहर हूं? हरीश का पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। अपनी झूठी बातों के खुल जाने से उसे लगा, आज मां वसुंधरा दया करके शायद मुझे अपने गर्भ में खींच लेना चाहती हैं। पर परम आश्चर्य ये था कि निर्मला, आज वो भयानक उन्मादिनी, कुछ भी नहीं बोली। संशय जब निर्विवाद सत्य बनकर सामने आ खड़ा हुआ तो शायद वो भी स्तब्ध हो गई थी। हरीश बाहर आकर राक्षसा चेहरा लिए चुपचाप बैठ गया। इस भयानक संभावना की बात लावण्य को पहले ही सावधान करने का विचार उसके मन में कई बार आया था, पर आत्म अपमानजनक और अत्यंत अपमानपूर्ण उस लुका छिपी के प्रस्ताव को वो किसी भी तरह इस शिक्षित भद्र महिला के सामने रख नहीं सका। लावण्य के चले जाने पर निर्मला आंधी की तरह कमरे में घुसी और बोली, छी, तुम ऐसे झूठे हो, इतने झूठ बोलते हो। हरीश आंखें तरेर कर उछल पड़ा, हाँ बोलता हूं, मेरी मर्जी। निर्मला कुछ क्षण बिना शब्द उसके चेहरे को देखती रही, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, जितना चाहे झूठ बोलो, जितना चाहे मुझे ठगो, लेकिन अगर धर्म है, अगर मैं सती माँ की बेटी हूं, अगर तन मन से सती हूं, तो मेरे लिए तुम्हें एक दिन रोना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। यही कहकर वो जैसे आई थी वैसे ही वेग से बाहर निकल गई। बातचीत तो पहले ही बंद थी, अब वह और भी दृढ़ हो गई। नीचे के कमरे में ही शयन, नीचे ही भोजन। हरीश अदालत जाता है, लौटता है और बाहर के कमरे में अकेला बैठा समय काटता है। कुछ भी नया नहीं। पहले शाम को एक बार क्लब हो आता था, अब वह भी बंद, क्योंकि शहर की उसी हिस्से में लावण्या का घर है। उसे लगता पतिव्रता पत्नी की 2 आंखें अब 10 आंखें बन चुकी हैं, 10 दिशाओं से हर समय पति को देख रही हैं। ना कोई विराम, ना कोई विश्राम, गुरुत्वाकर्षण की तरह नित्य अटल। स्नान के बाद जब वह शीशे की ओर देखता तो उसे लगता सती साध्वी के उस अक्षय प्रेम की आग में उसका कलुषित शरीर, मेद, मज्जा, मांस सब सूख कर निर्दोष हो रहा है और बहुत शीघ्र उच्चतर लोक के लिए तैयार हो रहा है। उसकी अलमारी में काली सिंह का लिखा महाभारत था। जब समय नहीं कटता तो वह उसमें से चुन चुन कर सती नारियों की कथाएं पढ़ता। कितना अद्भुत पराक्रम, कितनी विचित्र कथाएं। पति चाहे पापी हो, तापी हो, केवल पत्नी के सतीत्व के बल से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में कल्पकाल तक वे एक साथ रहते हैं। कल्पकाल कितना होता है हरीश नहीं जानता, पर यह अवश्य जानता है कि वह बहुत कम नहीं और मुनियों ऋषियों के वचन झूठे नहीं होते। यह सोचकर उसका सारा शरीर सुन्न हो जाता। परलोक के भरोसे जलांजलि देकर वह बिस्तर पर लेटता और बीच बीच में इस लोक की चिंता करता, पर कोई मार्ग नहीं। अंग्रेज होते तो मुकदमा खड़ा कर कब का कोई समझौता कर लेते, मुसलमान होते तो 3 तलाक देकर बहुत पहले समाप्त कर चुके होते, पर ये निर्दोष एक पत्नीव्रती भट्र बंगाली नहीं, कोई उपाय नहीं। अंग्रेजी शिक्षा ने बहुविवाह मिटा दिया है और विशेषकर निर्मला, जिसका मुख चंद्र सूर्य तक नहीं देख पाते, जिसके सतीत्व पर सबसे बड़ा शत्रु भी धब्बा नहीं लगा सकता, जिसका ध्यान ज्ञान पति के सिवा कुछ नहीं, उसी को त्याग देना, बाप रे! ऐसे निष्कलुष हिंदू समाज में क्या फिर मुख दिखा सकेगा? देश के लोग शायद उसे जीवित ही खा जाएंगे। सोचते सोचते उसकी आंखें कान जनने लगते। वो बिस्तर छोड़ देता, मुंह सिर पर पानी डालता और शेष रात कुर्सी पर बैठा काट देता। इसी तरह शायद 1 महीना बीत गया। एक दिन हरीश अदालत जाने को निकल रहा था, नौकरानी आई, एक पत्र हाथ में दिया। बोली, जवाब के लिए आदमी खड़ा है। लिफाफा फटा, ऊपर लावण्य की लिखावट। हरीश ने पूछा, मेरी चिट्ठी है, खोली किसने? नौकरानी बोली, मां ने। हरीश ने पढ़ा, लावण्य ने बहुत दुख से लिखा था, उस दिन मेरी बीमारी देखकर भी आपने फिर कभी खबर नहीं ली, मैं मरी या जीती,
और आप भली भांति जानते हैं इस परदेश में आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं। खैर, इस बार मैं नहीं मरी, जी रही हूं। ये पत्र शिकायत के लिए नहीं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। कचहरी से लौटते समय एक बार आकर उसे आशीर्वाद दे जाइए, यही भिक्षा। लावण्य अंत में फिर लिखा था, आज रात का भोजन यहीं होगा, थोड़ा बहुत गाना बजाना भी रहेगा। पत्र पढ़कर वो कुछ क्षण विमूढ़ खड़ा रहा। अचानक आंख उठाई, देखा नौकरानी हंसी छिपा रही है। अर्थात अब तो नौकर चाकरों के लिए भी ये एक तमाशा बन गया है। एक क्षण में उसकी नसों का रक्त आग बन गया। क्या इसकी कोई सीमा नहीं? जितना सहता हूं उतना ही क्या अत्याचार बढ़ेगा? उसने पूछा, पत्र कौन लाया? उनके घर की लड़की। हरीश बोला, कह देना मैं कचहरी से लौटकर जाऊंगा। ये कहकर वह वीर दर्प से मोटर में बैठ गया। उस रात हरीश बहुत देर से लौटा। गाड़ी से उतरते ही उसने देखा ऊपर के शयन कक्ष की खुली खिड़की में निर्मला खड़ी है, पत्थर की मूर्ति की तरह, निस्तब्ध। डॉक्टरों का दल अभी अभी विदा हुआ था। जाते समय परिवार के वृद्ध चिकित्सक ज्ञान बाबू कह गए थे, लगता है सारी अफीम निकाल दी गई है, बहू की जान को अब कोई खतरा नहीं। हरीश ने हल्के से गर्दन हिलाई। किस भाव का संकेत था, वृद्ध ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, जो होना था हो चुका, अब बस 2 दिन पास पास रहकर सावधानी रखिए, खतरा कट जाएगा। जी आज्ञा, कहकर हरीश स्थिर होकर बैठ गया। उसी दिन बार लाइब्रेरी के कमरे में बहस बहुत तीखी और कठोर हो उठी। भक्त बीरेन बोला, मेरे गुरुदेव स्वामी जी कहते हैं, बीरेन, कभी आदमी पर विश्वास मत करना। उस दिन गोसाई बाबू की विधवा बहू को लेकर जो स्कैंडल निकला था, तुम लोगों ने नहीं माना, कहा कि हरीश ऐसा कर ही नहीं सकता। अब देखा, गुरुदेव की कृपा से मैं बहुत कुछ जानता हूं जो तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ब्रजेंद्र बोला, उफ, हरीश कैसा स्काउंड्रल निकला, जिसके घर ऐसी सती साध्वी पत्नी। और देखो मजा संसार का, ऐसी स्त्रियां सिर्फ बदमाशों के ही भाग्य में होती हैं। वृद्ध तारिणी चाटुज्जे हुक्का लेते लेते ऊँग रहे थे। बोले, निसंदेह मेरे सिर के बाल सफेद हो गए, पर चरित्र पर कोई कभी एक धब्बा भी नहीं लगा सका, और मेरे ही भाग्य में 7 बेटियां। ब्याह करते करते कंगाल हो गया। योगीन बाबू बोले, हमारी बेटी के स्कूल में जो निरीक्षक महिला आती हैं, लावण्य प्रभा, उन्हें देखकर तो लगता है पूरी तरह आदर्श। सरकार को जरूर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। भक्त बीरेन बोले, एब्सोल्युटली नेसेसरी। पूरा एक दिन भी नहीं बीता था कि सती साध्वी के पति हरीश का चरित्र शहर में सबको पता चल गया, और मित्रों की कृपा से हर बात उसके कानों तक भी पहुंच गई। उमा आई, आंख पोंछती हुई बोली, दादा तुम फिर शादी कर लो। हरीश बोला, पागल? उमा बोली, पागल क्यों, हमारे देश में तो पुरुषों का बहुविवाह था। हरीश बोला, तब हम बर्बर थे। उमा जिद कर बैठी, बर्बर किस बात के? तुम्हारा दुख अगर कोई ना जाने तो मैं तो जानती हूं। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी? हरीश बोला, उपाय क्या है बहन? पत्नी त्याग कर फिर विवाह करने का मार्ग पुरुष के लिए है, जानता हूं, पर स्त्रियों के लिए तो नहीं। अगर तेरी भाभी के लिए भी ये रास्ता खुला होता तो तेरी बात मान लेता। उमा, तुम क्या कहते हो दादा? कहकर उमा नाराज होकर चली गई। हरीश चुपचाप अकेला बैठा रह गया। उसके असहाय अंधेरे मन से बस एक ही बात बार बार उठने लगी, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस आनंदहीन जीवन में दुख ही स्थायी बन गया। उसके बैठने के कमरे में शाम की छाया और गहरी हो रही थी। अचानक उसके कानों में आया, पड़ोस के दरवाजे पर खड़े वैष्णव भिखारियों का दल कीर्तन की धुन में दूती का विलाप गा रहा था। दूती मथुरा आकर ब्रजनाथ की निर्दय हृदयहीनता की कथा रो रो कर सुना रही। उस युग में इस शिकायत का दूती को क्या उत्तर मिला था हरीश नहीं जानता, पर इस युग में वो स्वयं ब्रजनाथ का बिना फीस का वकील बनकर मन ही मन तर्क पर तर्क जोड़ने लगा। ओ दूती, नारी का एकनिष्ठ प्रेम बहुत महान वस्तु है, संसार में उसकी तुलना नहीं, पर तुम सब कुछ समझोगी नहीं, कहने से भी नहीं। मैं जानता हूं ब्रजनाथ किस भय से भाग गया था और 100 वर्षों तक उधर मुंह नहीं किया। कंस टंस सब झूठी बातें हैं, असल बात श्री राधा का वही एकनिष्ठ प्रेम है। थोड़ा रुककर वो फिर बोला, फिर भी उस समय कितनी सुविधा थी मथुरा में छिप जाना, पर यह युग बहुत कठिन है, ना कोई भागने की जगह, ना कोई मुंह दिखाने का स्थान। अब तो बस यही प्रार्थना है, पीड़ित ब्रजनाथ दया करके इस दास को शीघ्र अपने चरणों में स्थान दे दें तो प्राण बचें। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।